हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मिसेलियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। अब मिसेलियस के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत ट्रिकी होते हैं, बट मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल वे में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे कि आप मिसेलियस के क्वेश्चंस आसानी से कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम करेंगे मिसेलियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, y को ले लेंगे साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब इसमें डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब मुझे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या पता है, वो क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बट मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, तो मैं चेन रूल यूज करूंगी। तो पहले क्या निकालूंगी, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, वो क्या हुआ 1/1 माइनस जो इधर चीज दी है उसको एज इट इज लिख दूंगी। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये एक्स रूट एक्स क्या है, एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ है ना। तो एक्स रूट एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स की पावर 3/2 के। ठीक है, तो एक्स रूट एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स रूट एक्स हो गया एक्स की पावर 3/2 के इक्वल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक्स की पावर 3/2। तो इधर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर है ना। तो ये क्या आ गया, एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या आ गया 1/1 माइनस 3/x की पावर 3/2 का इंटू 2 है ना। तो ये सिंपली एक्स क्यूब आ गया ना। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब मेरे को क्या करना है, एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स रूट एक्स के डेरिवेटिव से। ठीक है, चेन रूल लगाया है मैंने। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स क्या होता है, चेन रूल इधर ये बेसिकली क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 बताया था ना मैंने, इधर ये एक्स की पावर 3/2 है। तो ये सिंपली क्या हो गया, एन एक्स एन माइनस वन 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस वन क्या हो गया 3/2 एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स क्या आ गया, ये सिंपली आ गया ये टाइम्स ये चीज 1/1 माइनस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स एक्स रूट एक्स क्या होता है 3/2 एक्स की पावर हाफ। तो ये इंटू की जगह सीधा वैल्यू लिख 3/2 एक्स की पावर हाफ। तो ये क्या आ गया 3/2 रूट एक्स बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, हमें कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव पता है, तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, फिर इसको अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, बहुत लंबा तरीका है। तो मेरे को एक शॉर्ट ट्रिक पता है क्या, कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो जहां 1 हो मैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ। दूसरा, साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है, तो मैं 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकती हूँ, 1 की जगह मैं साइन एक्स की जगह तो ये लिख दूंगी। ठीक है, मैंने बेसिकली साइन 2a का फॉर्मूला लगाया है ये, तो इधर साइन एक्स की जगह तो मैं ये लिख दूंगी प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। और 1 की जगह मैं क्या लिखूंगी कि ये जो चीज है ना ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, तो मैं 1 की जगह लिखूंगी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इधर इन्होंने एक चीज और दे रखी है
ये जो x है ये 0 to π/2 के बीच लाई करता है, ठीक है, 0 से x से π/2, मतलब साइन x भी इधर पॉजिटिव है और cos x भी पॉजिटिव है, तो मतलब साइन x पॉजिटिव तो साइन x/2 भी पॉजिटिव और cos x/2 भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अच्छा, तो अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपली साइन x/2 प्लस cos x/2, तो ये आ गया। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह जहां जहां है मैं क्या लिख दूंगी? ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब मेरे को 1 माइनस साइन एक्स की जगह लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स है, इधर मैं क्या करूंगी? सेम जो मैंने इधर करा था वही सेम चीज इधर करूंगी, मतलब यही सारे फॉर्मूलाज में इसको यूज करूंगी इधर और इसका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करूंगी, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 की जगह क्या लिख दूंगी? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन x की जगह क्या लिख दूंगी? -2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। ये क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो बेसिकली कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, अभी इससे जो वैल्यू आएगी ना, बेसिकली अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो मॉड एक्स आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। जैसे अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर हो तो हो जाता है अंडर रूट 9, तो वो सिंपली 3 आता है, ठीक है। तो अब मेरे को इधर क्या निकालूं कि वो चीज पॉजिटिव हो इस गिवन रेंज में, है ना। अब मुझे ये देखना पड़ेगा, जब मेरा 0 से x π/2 के बीच लाई कर रहा है तो मेरा cos x/2 माइनस साइन x/2 पॉजिटिव है या साइन x/2 माइनस कॉस x/2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो 0 से x π/2 के बीच लाई कर रहा है, तो x/2 किसके बीच लाई करेगा? π/4 के। मैंने क्या करा इधर? 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये चीज π/4 हो गई, ये x/2 हो गया, और 0/2 तो 0 ही था, तो 0 से x/2 π/4, मतलब मेरा x कहाँ से वेरी कर रहा है? 0 to 45 डिग्री के बीच, π/4 होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं x/2 को बीच की वैल्यू ले लेती हूँ, x/2 को ले लेती हूँ 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 क्या हुआ? माइनस साइन 30, कौन बड़ा हुआ? cos 30 क्या हो गया? √3/2, साइन 30 -1/2। अब मैं इधर आऊं तो साइन 30 माइनस कॉस 30, कौन बड़ा हुआ? साइन 30 क्या हुआ? हाफ, और cos 30 माइनस √3/2, √3 बड़ा है 1 से, तो क्या मैं इधर स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी निकालूं कि वो पॉजिटिव आए? क्या बड़ा है? मैंने एग्जाम्पल से एक वैल्यू लेके बीच देख ली, तो मैंने क्या देखा कि cos x/2 माइनस साइन x/2 बड़ा आ रहा है ना, तो इसलिए मैं स्क्वायर रूट के बाहर क्या निकालूंगी? cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी? साइन x/2 प्लस कॉस x/2, और 1 माइनस साइन एक्स की जगह मैं लिखूंगी cos x/2 माइनस साइन x/2। तो मैंने क्या लिखना था? 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट की जगह cos x/2 प्लस साइन x/2, और 1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखना था? cos x/2 माइनस साइन x/2, और मेरे को निकालना था ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं सिंपली वैल्यूज पुट करती जाऊंगी। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या डालना है? cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या डालना है? cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। और अगेन डाल लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह डालेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। तो अगर मैं देखूं
ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, कॉट इनवर्स 2 cos x/2 बचा ऊपर, है ना, और नीचे क्या बचा मेरे पास, cos x/2 कैंसिल, 2 sin x/2 बचा। अब ये 2 कैंसिल, क्या आया, कॉट इनवर्स कॉट x/2, है ना, तो ये सिंपली क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉट कटा, क्या बचा, x/2। ठीक है, तो अब मेरे को फाइनली क्या निकालना है, d/dx ऑफ x/2 ही तो निकालना है, तो वो क्या आ गया, हाफ। ठीक है, सो क्वेश्चन 14 में हमें ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इस इक्वेशन दी हुई है और हमें dy/dx बताना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में तरीका क्या हो सकता है, अब क्योंकि इधर क्या है, हमें dy/dx निकालने के लिए इधर y का कोई टर्म नहीं आ रहा है ना, तो हमें y अलग करना पड़ेगा इधर x से। ठीक है, तो इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास है x 1 + y + y 1 + x अंडर रूट में 1 + x = 0। तो मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं इधर रूट से मेरी चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है, तो मैं रूट हटा सकती हूँ। कैसे हटा सकती हूँ मैं वो दिखाती हूँ। x अंडर रूट 1 + y = -y अंडर रूट 1 + x। ठीक है, अब इसमें अगर मैं करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, x² 1 + y = y² 1 + x। ठीक है, ऐसे रूट हट गया, रूट से चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही थी, काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता। अब मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को सिंप्लीफाई करना है, मतलब dy/dx निकालने के लिए मेरे को कोशिश करती हूँ y = कुछ fx की फॉर्म आ जाए, ताकि dy/dx बड़ी आसानी से निकल आए, अदरवाइज निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैसे क्या आ रहा है, x² + x² y = y² + y² x। तो अगर मेरे को इसमें इक्वेशन में एक चीज दिख रही है, अगर मैं लूँ x² - y² = y² x - x² y। ठीक है, मैंने बस रीशफलिंग करी है थोड़ी, तो इधर में राइट साइड में इधर xy बाहर निकल आएगा और इधर आ जाएगा y - x, और x² - y² किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था ना, a² - b² = a - b इंटू a + b, है ना, तो सिंपली क्या आ जाएगा, x - y इंटू x + y। ठीक है, अब इधर है y - x, इधर है x - y, तो x + y किसके इक्वल हो जाएगा, xy बाय y - x बाय माइनस, इधर जो x - y है मैं उसको इधर लेके जा रही हूँ डिनोमिनेटर में, और लिख रही हूँ -y - x। ठीक है, मैं x - y को लिख सकती हूँ ना -y - x, है ना, और फिर मैं इसको इधर से इधर लेके जा रही हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाएगा, मेरे पास सिंपली क्या बचा, x + y is -xy। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, x + y + xy = 0। अब मेरे को इसको किसकी फॉर्म में लाना है, y = fx की, ताकि dy/dx में y ना आए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x + y 1 + x = 0। तो क्या आ गया मेरे पास, y को अलग रखना है, y क्या आ गया, सिंपली -x/1 + x, तो ये आ गया सिंपली -x/1 + x। अब इसको एक और तरीका मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, इसमें ऊपर +1 कर दो और न्यूमरेटर में ही ऊपर -1 कर दो। ठीक है, और थोड़ा सा सेपरेट कर दूंगी, ये टर्म इंटीग्रेशन में भी ऐसे थोड़ा ट्रिक यूज होती है, बट मैं यही बता देती, मतलब थोड़ा सा कर रही हूँ। अब मैं लिख सकती हूँ x + 1 बाय 1 + x -1 बाय 1 + x, लिख सकती हूँ ऐसे। तो ये चीज जो है ये सिंपली क्या हो जाएगी, 1 -1 - 1 + x हो जाएगा कि नहीं, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, -1 + 1 + x। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में मैंने इतना क्यों करा, बिकॉज ये तो हम डायरेक्टली कर लोगे जब ऐसे चीज की प्रैक्टिस आ जाएगी, बट मैं इधर से इधर ऐसे क्यों गई, बिकॉज मेरे को वो डिफ्रेंशिएट करने का वो रूल लगाना पड़ता, मैं उतनी कॉम्प्लिकेशन चाहती नहीं थी।
अब 1/1 + x का डेरिवेटिव बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो y है -1 + 1/1 + x। अब मैं dy/dx लूंगी तो क्या आ जाएगा, d/dx -1 + 1/1 + x। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 है ना, सिंपली क्या बचा, d/dx ऑफ 1/1 + x। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x²। तो d/dx 1 + x करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा ना, पहले 1 उसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो वो आ जाएगा -1/1 + x का होल स्क्वायर, है ना, और साथ में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, d/dx 1 + x। चेन रूल लगाया। अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 और बचेगा dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 आ जाएगा। तो मेरे पास सिंपली यही बचेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस। इसमें ये अगेन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इसमें मेरे को क्या निकालना है, d2y/dx² भी निकालना है और dy/dx भी निकालना है। ठीक है, और मुझे बताना है कि ये जो पूरा टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी, मतलब ये और ये जो डिवाइड करके आंसर आएगा ना, इसमें ए आएगा ना इसमें बी आएगा। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले तो dy/dx निकालूंगी और फिर d2y/dx² निकालूंगी और फिर इस फॉर्म में पुट करके प्रूव करूंगी कि ना इसमें ए आ रहा है ना इसमें बी आ रहा है। पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c²। तो अब मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ठीक है, मुझे ना चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसको y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c² माइनस x - a का होल स्क्वायर ऐसे लिख लूंगी। ठीक है, फिर ऐसे भी लिख लूंगी y - b इज इक्वल टू √c² माइनस x - a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अंडर रूट आ गया, फिर उसके अंदर भी कुछ स्क्वायर आ गया, चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास एक सिंपल मेथड क्या लग रहा है मेरे को, कि मैं क्या कर दूं इधर इसको, और मैं सिंप्लीफाई कुछ ऐसा कर नहीं सकती है ना, तो और मैं क्या कर दूंगी इधर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x, तो सिंपली ये हटा देते हैं, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस d/dx y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ c²। c² क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये चीज आ गई राइट साइड 0। ठीक है, अब मेरे को ये दोनों डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, मेरे को क्या पता है, d/dx ऑफ x² इज 2x, है ना, तो d/dx ऑफ x - a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x - a, है ना, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d/dx ऑफ x - a, चेन रूल लगाएंगे। अब a तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और बचा क्या, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो सिंपली क्या है, 1। तो ये चीज तो आएगी नहीं, सिंपली क्या बचेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x - a। ठीक है, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये क्या है, y है, हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे dy/dx से, है ना, और ये 0 के इक्वल। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, ये सेम जैसे हमने ये करा था वही तो होगा। तो d/dy ऑफ y - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y - b, d/dx ऑफ हमें पता है x² क्या होता है, 2x। तो अगर मैं x की जगह y ले लूं, d/dy ऑफ y², वो सिंपली क्या हो जाएगा, 2y के इक्वल हो जाता है। अभी लेकिन हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास इधर y - b का होल स्क्वायर है, तो 2y - b तो आ गया, साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d/dy ऑफ y - b, चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव, इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, b का बचा क्या, हमारे पास बचा सिंपली dy/dy, वो क्या होता है, 1। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज 1 आ गई, तो ये इक्वेशन सिंपली क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है इसमें dy बाई डी एक्स चाहिए और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मेरे पास आ गया y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए। थोड़ा सा सॉल्व करा है, ये 2 कट गया और इधर जो x माइनस ए है मैं उसको इधर ले गई। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स तो आ गया, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस सॉरी वो कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या रूल लगेगा, सबसे पहले माइनस बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी। ठीक है, अब किससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो y माइनस बी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए क्या हुआ, ये 1 हो गया, ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 और बचा डी एक्स बाई डी एक्स, वो सिंपली हो गया 1। तो ये चीज़ 1 हो गई, तो ये सिंपली आ जाएगा y माइनस बी पहला टर्म। ठीक है, माइनस दूसरा टर्म x माइनस ए। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी निकालना है, डेरिवेटिव अब b 0 है ना, तो सिंपली क्या बचा, x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डिवाइड हो जाएगा ये y माइनस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स इधर क्या है, ये चीज़ है, सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और इसमें एक और टर्म आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी। ठीक है, ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये सिंपली प्लस हो जाएगा, तो ये सिंपली आ गया माइनस वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए है, तो क्या हो गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, बाय वाई माइनस बी। ठीक है, यही आ रहा है ना, बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये y माइनस बी इधर है, तो कॉमन मतलब हमें क्या करना चाहिए, इसका इधर लेके एलसीएम लेना चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय वाई माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज़ तो न्यूमरेटर तो ये हमने लिख लिया, बाकी क्या है, डिनोमिनेटर में y माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, है ना। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी है पहले, क्या आ रही थी इधर, ये चीज़ सी स्क्वायर के इक्वल है ना, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। तो ये हम जो निकाल रहे थे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें ये जो न्यूमरेटर आएगा ये सिंपली क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ना, सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें क्या क्वांटिटी निकालनी है, अब हमें ये क्वांटिटी निकालनी है ना, हम इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लिया है, तो ये चीज़ कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, सिंपली 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, ये चीज़ डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको सिंपली इसका होल स्क्वायर है, हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसकी पावर आ रही है इधर 3/2। ठीक है, किससे डिवाइड करना है नीचे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर सिंपली क्या है, सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है,
तो ये क्या आ गया, अब मैं y माइनस बी का एलसीएम ले लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब फिर मेरे को क्या पता है, क्या यूज कर सकते हैं, प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, तो अगेन ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, सी स्क्वायर के इक्वल, तो ये आ गई सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बाय सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का 3/2 लूंगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये चीज है सी बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 3/2, है ना, तो ये सिंपली सी बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो क्या लिख लेंगे इधर, सी बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ऊपर है सी क्यूब बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब और नीचे है सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो ये सिंपली क्या हो गया, सी क्यूब बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब और ये सी स्क्वायर तो एज इट इज लिख देंगे। बाकी ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, तो ये चला जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो सिंपली ये कटा, क्या आया आंसर, सी। तो हमारा हमने क्या प्रूव करा, ये जो आंसर आया ये है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, x जो है किसी t का फंक्शन है और y भी किसी t का फंक्शन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अब इसमें कॉमन टेंडेंसी क्या होगी, है ना, ये कॉमन टेंडेंसी होती है, बट ये आंसर नहीं होता, बट ऐसे नहीं करते ये क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास क्या है, तरीके से चलते हैं, y फंक्शन ऑफ t है और x भी फंक्शन ऑफ t है, तो क्या करेंगे, सिंपली dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना, तो वो पहले निकाल लेंगे हम सिंपली, तो वो निकाल लिया। अब हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, पहले चलो पहले यही निकाल लेते हैं, तो इधर डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी बनाना है। ठीक है, तो वो सिंपली क्या आ जाता है, ये डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, वो बहुत सिंपल है, क्या आ जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, तो ये बेसिकली हो गया ना डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी आया ए टी साइन टी और डी एक्स बाई डी टी आया ए टी कॉस टी, तो ये सिंपली डी वाई बाई डी एक्स आ गया टैन टी। ठीक है, अब मेरे को निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, टैन टी है, तो ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन टी। अब ये मेरा t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, चेन रूल, क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ टैन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन टी विद रिस्पेक्ट टू t क्या आया, सेक स्क्वायर t, और ये चीज क्या आ गई, बेसिकली डिवाइड करना है डी एक्स बाई डी टी से, है ना, तो वो सिंपली क्या आया, सेक स्क्वायर टी आ गया, डी एक्स बाई डी टी ऑलरेडी सॉल्व करके आ जाएगा ए टी कॉस टी, इधर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए निकाला था। ठीक है, तो वो आ गया ए टी कॉस टी। ठीक है, तो 1/80, तो सेक स्क्वायर टी तो ये ऑलरेडी है, तो सेक स्क्वायर टी बाय 1/cos टी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक सेक स्क्वायर टी ऑलरेडी इधर है। ठीक है, 1/cos टी और आ गया, तो वो इसको हम सेक टी और लिख सकते हैं, तो सेक क्यूब टी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सेक क्यूब टी बाय 80। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या कहता है, एफ एक्स इज मॉड एक्स का होल क्यूब, शो दैट एफ डबल प्राइम एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट।
तो हमें एफ डबल प्राइम एक्स हमें बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है और हमें उसको निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स क्यूब। मतलब मॉड कोई भी फंक्शन हो तो कैसे होता है, तो एफ एक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, मॉड एक्स क्या होता है, एफ एक्स अगर मॉड एक्स हो तो वो कैसे लिखते हैं, अगर मेरा x मोर देन 0 हो तो एफ एक्स किसके इक्वल होता है, x के, है ना। और अगर मेरा x लेस देन 0 हो तो एफ एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के, है ना। माइनस एक्स के इक्वल क्यों होता है, अगर मैं लूँ x लेस देन 0, मान लो x माइनस 2 ले रही हूँ, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 2 का मॉड जो कि 2 है। तो 2 बेसिकली क्या है, माइनस एक्स ही तो है, माइनस ऑफ माइनस 2, तो 2 क्या है, माइनस एक्स है, तो इसलिए यहाँ माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को ऐसे ही मॉड एक्स का होल क्यूब लिखना है। ठीक है, तो अगर मेरा x मोर देन 0 होगा, अगर मेरा x मोर देन 0 होगा, ठीक है, तो मॉड एक्स किसके इक्वल होगा, x के, है ना, और सिंपली उसका क्यूब आ जाएगा। बट अगर मेरा x लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब। और माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होता है, ये क्या होता है, सिंपली माइनस एक्स क्यूब, है ना। तो ये हटा के सिंपली लिख लेती हूँ माइनस एक्स का होल क्यूब। तो अभी हमें बताना है सबसे पहले कि एफ डबल प्राइम एक्स एग्जिस्ट करता है। तो एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ प्राइम एक्स मिल जाएगा। और एफ प्राइम एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ डबल प्राइम एक्स। तो एफ डबल प्राइम एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब सबसे पहले एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो और उसके बाद एफ प्राइम एक्स डिफरेंशिएबल हो। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ये आप अपने आप खुद प्रूव कर सकते हो, काफी सिंपल है। मैं प्रूव करूंगी कि एफ प्राइम एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, अगर x मोर देन 0 की बात करूं तो एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, 3x²। और x लेस देन 0 की बात करूं तो x प्राइम क्या हो गया, माइनस 3x²। तो अब मेरे को बताना है कि एफ डबल प्राइम एग्जिस्ट करता है। एफ डबल प्राइम एक्स एग्जिस्ट तब करेगा जब एफ प्राइम एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल, है ना। अच्छा, इधर मैं इक्वल टू लिखना तो भूल ही गई, तो लिख लेते हैं एफ डबल प्राइम एक्स एग्जिस्ट इफ एफ प्राइम एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एफ प्राइम एक्स डिफरेंशिएबल कैसे पता लगेगा, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तब एफ प्राइम एक्स क्या होगा, देन एफ प्राइम एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब मेरे को एफ प्राइम एक्स तो मेरे को दिया हुआ है ऐसा, एक्स मोर देन 0 के लिए डिफरेंट, एक्स लेस देन 0 के लिए डिफरेंट। तो इधर एफ प्राइम एक्स के डेरिवेटिव किस पे निकाल के चेक करना पड़ेगा, 0 पे ही हो सकता है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की डिसकॉन्टिन्यूटी हो। ठीक है, तो ये 0 पे ही होगा, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल ना हुआ तो निकाल लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम एक्स क्या आया, वो आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ जाएगा, एफ प्राइम 0 माइनस एच माइनस एफ प्राइम 0 बाय माइनस एच। तो हाँ, तो एफ प्राइम 0 माइनस एच क्या है, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो क्या आएगा, माइनस 3x², है ना। तो x की जगह इधर मैं क्या पुट कर दूंगी, माइनस एच। तो क्या आ गया, माइनस 3 इंटू माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ प्राइम 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ प्राइम 0 क्या आ जाएगा, सिंपली 0 आएगा ना। तो एफ प्राइम 0 मेरे पास 0 आ गया, 0 पे क्या है, 3x², तो सिंपली इधर 0 पुट कर दूंगी। ठीक है, तो वो आ गया 0 बाय माइनस एच। और यहाँ क्या लिखना था मेरे को, और साथ में क्या लगाना था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इधर भी क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस 3h² बाय माइनस एच। तो ये सिंपली 3h के इक्वल आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो वो क्या आ गया, 0 के इक्वल, है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम एक्स
एट x इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f प्राइम 0 प्लस h माइनस f प्राइम 0 बाय h, है ना। तो f प्राइम 0 प्लस h क्या हो जाएगा, 0 से थोड़ी ऊपर वैल्यू ये आ जाएगा, है ना, 3x स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली लिमिट h टेंडिंग टू 0 3x स्क्वायर है, तो x की जगह इधर मेरे पास क्या है, h है, तो वो क्या आ गया, सिंपली 3h स्क्वायर माइनस f प्राइम 0 हमने निकाला ही है, 0 है इधर, तो बाय h। तो ये सिंपली क्या आ गया, 3h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये क्या आ गया, 0 के इक्वल, है ना। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f प्राइम x एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो देयरफॉर f डबल प्राइम x एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा बिकॉज f प्राइम x जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब f डबल प्राइम x निकालना है। मेरे पास f प्राइम x जो है ये गिवन है, ठीक है, तो f डबल प्राइम x क्या हो जाएगा, इधर से देख के अगर पहले लें x मोर देन 0, है ना, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें तो क्या आ जाएगा, 6x, तो ये इक्वल टू 0 पे। अच्छा, x लेस देन 0 लें तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x फॉर x लेस देन 0। तो हमारा f डबल प्राइम x ये आ गया। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या होगा ये dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स सिंपली हो जाएगा, सबसे पहले हम इस रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, इस रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस रो को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी जी एक्स बाई डी एक्स, डी ऑफ एच एक्स बाई डी एक्स, बाकी एज इट इज एल एम एन ए बी सी, ठीक है। फिर प्लस, अब इस रो को डिफरेंशिएट कर लिया, है ना, इस रो को डिफरेंशिएट कर लिया, अब किसकी बारी, बीच वाली की बारी, ठीक है। अब इधर क्या है, एल एम एन ए बी सी सारे कांस्टेंट्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स तो एज इट इज आ जाएंगे, और बाकी किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको, इसको और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी एक्स, डी एम बाई डी एक्स, है ना, डी एन बाई डी एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, ए बी सी एड एज इट इज, प्लस अब ये दो रो ये भी डिफरेंशिएट हो गई, ये भी हो गई, अब कौन बचा, ये बचा, है ना। तो क्या आ जाएगा, प्लस डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स, है ना। अब इधर क्या है, एल एम एन जो है कॉन्स्टेंट्स है, तो इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 0, तो इसको हटा के मैं 0 ना लिख दूं। सिमिलरली इधर देखूं तो ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 0, तो इधर भी 0 ना कर दूं हर जगह, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालना हो और एक भी रो अगर 0 हो तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 होता है ना। एक भी रो या एक भी कॉलम अगर 0 हो तो डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा ना। तो ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, 0, तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, सिर्फ ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी जी एक्स बाई डी एक्स, डी एच एक्स बाई डी एक्स, एल एम एन एज इट इज, और नीचे आ जाएगा ए बी और सी। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आने वाले ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।